Morning. Today's we have discussing over the topic inverse trigonometric functions. In this chapter, we have discussed about the functions, types of functions, composition of functions, and inverse of functions. Let us first recall the meaning of and the exactly meaning of inverse. देखो इन्वर्स का मतलब क्या होता है। इन्वर्स का मतलब दिमाग में आप सीधा सीधा फिट कर लो, उल्टा, किसी भी चीज़ का उल्टा। जैसे कि अगर बोला गया कि एफ एक्स इक्वल टू वाई है तो फंक्शन ऑफ एफ इनवर्स वाई विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा एक्स, या फिर एफ थीटा इक्वल टू फाई है तो फंक्शन ऑफ एफ इनवर्स फाई विच इज इक्वल टू थीटा। इसी तरीके से हम अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म को ले लेते हैं, यानी कि एफ इनवर्स √3/2 विच इज इक्वल टू थीटा, तो एफ थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा √3/2। तो इन्वर्स का मतलब क्या होता है? इन्वर्स का मतलब आप दिमाग में सीधा सीधा रखिएगा, सीधा सीधा, कि इन्वर्स का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का उल्टा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में कि ट्रिग्नोमेट्री एग्जैक्टली होता क्या है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारा देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के लिए आपको क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री और फंक्शन आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। मैं यहाँ पर सिर्फ बेसिक फार्मूला यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का बताऊंगा एग्जैक्टली कि ये है क्या, होता क्या है एग्जैक्टली। तो ट्रिग्नोमेट्री पर आते हैं एग्जैक्टली। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है हमारा? ट्रिग्नोमेट्री हमारा तीन चीज़ों से मिलकर बना है, डेट इज की ट्राई प्लस गोनो और प्लस मेट्री। ट्राई क्या होता है हमारा? 3। गोनो क्या होता है हमारा? जियोमेट्री, और इसको आप साइड भी बोल सकते हैं। और मेट्री का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट, यानी कि हम या तो 3 साइड का मेज़र करें या फिर हम 3 इसके एंगल का मेज़र करें। तो कहने का मतलब है कि सपोज हमने एक ट्रायंगल लिया और अपने को पता ही हम क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं एग्जैक्टली कि ये जो एंगल है ये हमारा 90 डिग्री एंगल है, और 90 डिग्री के सामने वाले को हम हाइपोटेनस बोलते हैं। यहाँ सपोज हमने थीटा मेज़र कर दिया और थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जो तीसरा एंगल बच जाता है उसको हम बेस बोलते हैं। सही है ना? तो यहाँ पर बेसिक फार्मूला को ट्रिग्नोमेट्री का सारा आना चाहिए। तो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा P/H, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा B/H, और टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा P/B। अब देखिए साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा आपको पता है, साइन का उल्टा क्या होता है हमारा? कॉसेक थीटा। कॉस का उल्टा सेक थीटा, और टेन का उल्टा क्या होता है हमारा? कॉट थीटा। तो कॉसेक अगर इसका उल्टा है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा? H/P। सेक का हो जाएगा हमारा H/B, और कॉट का हो जाएगा हमारा B/P। इसको रिमाइंड रखने के लिए आप सीधा सीधा कर सकते हैं कि ये P क्या है हमारा? P जो है हमारा वो पप्पू है, B क्या है हमारा? बेटा है, और P क्या है हमारा? पप्पू है। H क्या है हमारा? हड़े हड़े बोल। तो रिमाइंड रखने के लिए आप इसको कर सकते हैं कि हमारा क्या हो जाएगा? ये पप्पू बेटा, पप्पू हरे हरे बोल। एज इट इज सेम कॉसेक सेक और कॉट में जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? हरे हरे बोल पप्पू बेटा पप्पू। सही है? फिर आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और बेसिक फॉर्मूले में। अब देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा विच इज इक्वल टू होता है हमारा 1। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा होता है हमारा 1, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा भी होता है हमारा 1। ये सारा आपको रिमाइंड रखना है, यहाँ पे एकदम गले पर आपको रखना है इस ITF बनाने के दरमियान। कॉसेक थीटा इक्वल टू अपने को पता है कि कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है हमारा क्या? 1/साइन थीटा। डेट इज की साइन साइन कैंसिल हो जाएगा तो जो हमारा 1 आ जाएगा। सेम सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू 1/टेन थीटा। कैंसिल करेंगे तो ये सारे का सारा वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में आप समझिए
ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में आप समझिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू होता है हमारा 1। सेकेंड, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। और थर्ड है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। देखिए आपको ये पहले से आता होगा, आपको लग भी रहा होगा कि ये क्या बता रहे हैं, तो बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है एग्जैक्टली। देखिए कहने का मतलब क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ जो झाड़ू मारने वाला आता है ना, उसको भी पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है हमारा 1 होता है, सही ना। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, tan 45 डिग्री का वैल्यू भी 1 होता है, यानी कि tan π/4 का वैल्यू भी 1 होता है। लेकिन मैंने चैप्टर क्या बोला, चैप्टर ही क्या है हमारा, चैप्टर का नाम ही जो है वो क्या है, इनवर्स, यानी कि उल्टा। ये 1 इक्वल टू क्या होता है ना, ये 1 इक्वल टू क्या होता है, जो यहाँ पर ये सेंस कर लेगा उसके लिए चैप्टर क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। मतलब 1 इक्वल टू क्या होगा हमारा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होगा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर होगा, या कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर होगा, या फिर tan π/4 का वैल्यू जो होता है वो हमारा यहाँ पे 1 होगा। तो आपको यहाँ है ना, यहाँ पर आपको दिमाग को क्या करना है, दिमाग को उल्टा चलाना है। आपको यहाँ पर दिमाग को उल्टा चलाना है और उल्टा सेंस करना है। अब देखिए कोऑर्डिनेट कितना होता है अपने पास, ये सारा क्लास 11 का चीज़ है जो कि मैं यहाँ बता देता हूँ ताकि आपको आगे क्वेश्चन बनाने के दरमियान दिक्कत ना आए। कोऑर्डिनेट कितना होता है हमारे पास, 4 होता है, सबको पता है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ईच कोऑर्डिनेट जो होता है वो हमारा 90 डिग्री का होता है, यानी कि ये 0 तो 0 प्लस 90 विच इज 90, ये हो जाएगा हमारा 180 और ये हो जाएगा हमारा 270, ये हो जाएगा हमारा 360। एज इट इज सेम एक सर्किल हम जैसे ही पूरा कर लेंगे तो हम 360 का क्या कर लेंगे, राउंड पूरा कर लेंगे। 2 पूरा कर लेंगे तो 720 का पूरा कर लेंगे, 3 पूरा कर लेंगे तो 1080, 1440, 1800, इस तरह से सीक्वेंस में बढ़ते चले जाएंगे। मैंने एक बात है ना आपको दिमाग में और भी यहाँ पर रखना है कि 11th क्लास में हम क्या करते हैं कि हम डिग्री खेलते हैं। मतलब ये 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, 270 डिग्री है, 360 डिग्री है। जैसे ही हम 12th क्लास में आ गए तो मतलब क्या है कि आप बड़े हो गए, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा π/2 हो जाएगा। 90 डिग्री विच इज इक्वल टू π/2, यहाँ पर हम रेडियन के भाषा में बात करेंगे। 180 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा पाई हो जाएगा, 270 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 3π/2 हो जाएगा, और 360 डिग्री विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2π हो जाएगा। सही है ना। तो जैसे ही एक सर्किल आप पूरा कर लेंगे तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, 2π पे। यहाँ पर रिमाइंड रखना है, सही है ना, कि ये 0 है तो ये कितना आया, पाई आया। सही है ना। देखो मेरे साथ साथ है ना आपको रिपीट करते जाना है, अदरवाइज आप लेक्चर देखने के दरमियान है ना सो जाओगे बहुत अच्छे तरीके से। सही है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। आगे बढ़े तो 2π, आगे बढ़े तो 3π, आगे बढ़े तो 4π, आगे बढ़े तो 5π, एज इट इज चलते जाएंगे। 6π, 7π, 8π, 9π। यहाँ देखिए π/2 है, ये कितना हो जाएगा 3π/2, 3π/2 और ये पूरा एक पाई, यानी कितना हो जाएगा ये 5π/2, 7π/2, 9π/2, 11π/2। इसी तरह से ये पाई ऐड करते जाएंगे और इसको लिखते जाएंगे। सही है ना। दिमाग में एक चीज़ और फिट करना है कि ये जो लाइन है, जो हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजेंटल, देखो हॉरिजेंटल क्या है, मतलब ये सोया हुआ लाइन है। सोया हुआ इंसान क्या होता है, जिंदगी में कभी भी काम नहीं करता है। सही है ना। तो ये जो हॉरिजेंटल लाइन है, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा, ये वैल्यू क्या कहला जाएगा हमारा, ये वैल्यू हमारा यहाँ पे फिक्स होगा। ये आपको दिमाग में फिट कर लेना। ये वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, हॉरिजेंटल लाइन के अकॉर्डिंगली जो वैल्यू आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। और ये जो वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन के वैल्यू अलोंग जो वैल्यू आएगा वो क्या करेगा हमारा, चेंज करेगा और मूव करेगा। चेंज किस में करेगा कि साइन थीटा जो है वो ऑलवेज चेंज करेगा किस में, कॉस थीटा में। तो साइन अगर कॉस थीटा में चेंज करेगा तो कॉस थीटा भी किस में चेंज करेगा, साइन में चेंज करेगा। टेन थीटा जो है हमारा कॉट थीटा में चेंज करेगा, तो कॉट भी किस में चेंज कर जाएगा, टेन में। एज इट इज कॉसेक थीटा जो है वो सेक थीटा में चेंज कर जाएगा, तो सेक थीटा भी किस में चेंज कर जाएगा, कॉसेक थीटा में। देखिए
साइन का उल्टा जो होता है ना, साइन का उल्टा जो होता है ना वो कॉसेक होता है, और साइन जो एंगल के अलॉन्ग जो वैल्यू चेंज करेगा ना वो किस में चेंज करेगा, कॉस थीटा में चेंज करेगा। ये को दिमाग में रिमाइंड करना है। कई बार मैंने बच्चों को देखा कि बच्चा लिख देता है ना कि साइन 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। नहीं, एंगल के अलॉन्ग जब भी वैल्यू चेंज होगा तो साइन का किस में चेंज होगा, कॉस में, तो कॉस का किस में हो जाएगा, साइन में। टेन का कॉट में, तो कॉट का किस में हो जाएगा, टेन में। और कॉसेक का सेक में, तो सेक का किस में हो जाएगा, कॉट में। हाँ, उल्टे की बात करेंगे ना तो उल्टे में हम ये बोलेंगे कि कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, तो सेक थीटा होता है, सही है ना। और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, तो कॉट थीटा होता है। और साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, तो कॉसेक थीटा होता है। लेकिन एंगल के अलॉन्ग जब भी हम बात करेंगे तो साइन का कितना हो जाएगा हमारा, कॉस हो जाएगा, तो कॉस का साइन। टेन का कॉट, तो कॉट का टेन। सेक का कॉसेक, तो कॉसेक का सेक। यहाँ पर एक चीज आपको दिमाग में और रखना है कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है जो कि 90 डिग्री का है, इसमें हमारा क्या होता है कि ऑल वैल्यू जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ऑल पॉजिटिव कहने का मतलब क्या हो गया कि इसमें हमारा साइन थीटा और इसका उल्टा कॉसेक थीटा, सेक थीटा और इसका उल्टा कॉस थीटा, और कॉट थीटा और इसका उल्टा टेन थीटा, ये सारा जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू क्या आएगा हमारा, पॉजिटिव आएगा। ये आपको दिमाग में रिमाइंड करना है। मतलब इसके आगे जो साइन होगा वो क्या होगा हमारा, पॉजिटिव का होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है हमारा साइन थीटा और कॉसेक थीटा, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी सारा का सारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। थर्ड में हमारा टेन थीटा और कॉट थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और बाकी सारा का सारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस थीटा और सेक थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और बाकी सारा का सारा वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट क्या है हमारा, पॉजिटिव, तो टेन और कॉट क्या है हमारा, पॉजिटिव। तो इसके बाद जो बाकी का चार है यानी कि साइन कॉसेक और सेक और कॉस, ये सारा का सारा इसमें क्या हो जाएगा हमारा, निगेटिव। इसमें साइन निगेटिव हो जाएगा और हमारा कॉसेक निगेटिव हो जाएगा, सेक निगेटिव हो जाएगा, और कॉस थीटा, ये सारा का सारा वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, निगेटिव। इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव है, तो बाकी चार क्या बच गया हमारे पास, साइन थीटा और इसका उल्टा कॉसेक थीटा, टेन थीटा और इसका उल्टा कॉट थीटा, ये सारा क्या हो जाएगा हमारा, निगेटिव हो जाएगा। एक चीज़ आपको दिमाग में और भी रखना है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में एक हमारा प्रूवमेंट है कि कॉस माइनस थीटा विच इज इक्वल टू कॉस थीटा होगा, और सेक माइनस थीटा विच इज इक्वल टू हमारा सेक थीटा होता है। ये हमारा दो जो है वो एक्सेप्शनल है जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा आएगा। यानी कि अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि साइन माइनस थीटा विच इज इक्वल टू क्या होगा, तो क्या होता है ये, माइनस साइन थीटा। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि कॉस माइनस थीटा विच इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कॉस थीटा। अगर आपसे बोला जाए कि टेन माइनस थीटा विच इज इक्वल टू क्या होगा, तो माइनस टेन थीटा। कॉट माइनस थीटा विच इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, माइनस कॉट थीटा। लेकिन कॉस और सेक मैंने बोला ये दो एक्सेप्शनल हो जाएगा, यानी कि सेक माइनस थीटा ये क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव। और नेक्स्ट है हमारा कॉसेक माइनस थीटा विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, माइनस कॉसेक थीटा। सही है। तो मैंने क्या बोला कि दो हमारा एक्सेप्शनल होता है, डेट इज की कॉस माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है, और सेक माइनस थीटा जो है वो हमारा सेक थीटा होता है। बाकी सारा आपको एज इट इज सेम रहेगा। मैंने क्या बोला, आपको दिमाग में रिमाइंड करना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, मैं रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा आपका, ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ में क्या हो जाएगा, कॉसेक और सेक पॉजिटिव हो जाएगा। इसको आप कॉपी में लिख लीजिए या फिर इसको आप स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए यहाँ पे, सही है ना। आगे चलते हैं। इसके अलावा मैंने एक चीज़ और बताया आपको कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन के अलॉन्ग जो भी वैल्यू आएगा वो वैल्यू हमारा फिक्स रहेगा, और जो वर्टिकल लाइन के अलॉन्ग जो वैल्यू आएगा वो क्या करेगा हमारा, चेंज करेगा। अच्छा, इसमें ना एग्जाम में कई बार है ना, आप बनाने के दरमियान कंफ्यूज हो जाओगे कि फर्स्ट में साइन पॉजिटिव है, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव है, सेकंड में साइन पॉजिटिव है, टेन पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव है। कई बार दिमाग प्रेशराइज हो जाता है और क्या हो जाता है कि हम भूल जाते हैं। तो आप है ना इसको सीधा सीधा है ना रिमाइंड कर लीजिए कि फर्स्ट क्या है ना, फर्स्ट हमारा ऑल है। ऑल यानी कि इसको आप इस तरह से रिमाइंड कर सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा हमारा, ऐड, साइन यानी कि शुगर, टेन यानी कि 2, और
कॉस यानी कि कॉफ़ी। इसको आप सीधा सीधा रिमाइंड कर सकते हैं, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। सही है, यानी कि ऐड यानी कि ऑल, शुगर यानी कि साइन, टू यानी कि टेन और कॉफ़ी यानी कि कॉस। या फिर कहना कि हमारे बिहार में कास्टिज्म बहुत ज़्यादा है, तो आप इसको ना सीधा सीधा ऐसे भी फिट कर लो दिमाग में, कास्ट। सही है ना, CAST, C यानी कि कॉस, A यानी कि ऑल, S यानी कि साइन और T यानी कि टेन। ये आपको दिमाग में फिट रखना है। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं इस पर थोड़ा सा। अब देखिए, मैंने आपको बताया इधर कि आपको करना क्या है, सीधा सीधा कि आपसे पूछा जाता है कि साइन 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेक्स्ट साइन 90 प्लस थीटा विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 270 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 270 प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 360 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, और साइन 360 प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा। स्टार्टिंग में आप प्रैक्टिस के लिए आप डिग्री में वैल्यू ले सकते हैं, बाद में आप जैसे ही क्लास 12 का क्वेश्चन आप सॉल्व करने लग जाएंगे तो इस डिग्री के वैल्यू को आप क्या करेंगे, रेडियन में चेंज करेंगे। सही ना, आपको जो आंसर देना है वो स्टैंडर्ड वे में देना है, यानी कि क्लास 12 में आपको रेडियन के फॉर्मेट में देना है। मतलब 90 डिग्री इक्वल टू हाउ मच रेडियन, π/2 रेडियन, π/2 पाई, 3π/2 3π/2 2π। तो आपको इसको फिर रेडियन में चेंज करना है। अभी मैंने आपको समझने के लिए बस ताकि आपको इजी लगे बनाने में, इसलिए मैंने यहाँ पर वैल्यू जो क्या है डिग्री में रखा है। अब मैंने क्या बोला, 90 और 270 में वैल्यू क्या करेगा, चेंज करेगा, और इसमें वैल्यू क्या करेगा, फिक्स करेगा। किस में चेंज करेगा, तो 90 में और 270 में, और बाकी जो है उसमें वैल्यू हमारा फिक्स रहेगा। चेंज किस में करेगा, ये भी मैंने आपको बताया कि साइन जो है वो किस में चेंज करेगा, कॉस में। यानी कि साइन 90 में चेंज होगा तो साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा, 90 में वैल्यू चेंज होगा और साइन चेंज होता है हमारा कॉस में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कॉस थीटा। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें आपको इसका सिंबल देखना कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। साइन 90 माइनस थीटा, 90 हमारा यहाँ पे है और 90 में कुछ भी घटाएंगे तो वो हमारा किस ओर बढ़ेगा, हमारा जीरो की ओर बढ़ेगा। और साइन 90 माइनस जैसे ही करेंगे तो हमारा जो ये जो पेन आ रहा है वो हमारा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है हमारा, ऑल पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव का सिंबल देते नहीं है पर मैंने बस समझने के लिए भी यहाँ पर लिखा है। सही है ना, एज इट इज सेम 90 प्लस चलते हैं, तो 90 में जैसे ही कुछ भी ऐड करेंगे वो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड में कौन सा पॉजिटिव है, साइन और कॉसेक, और ये क्या है हमारा, साइन है, तो ये भी क्या रहेगा हमारा, पॉजिटिव रहेगा। सेम हम आते हैं 180 में। 180 में मैंने क्या बोला, 180 में वैल्यू क्या रहेगा हमारा, फिक्स रहेगा। तो साइन किस में हो जाएगा हमारा, साइन थीटा में ही, और 180 माइनस यानी कि ये भी 180 में कुछ भी घटाएंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और सेकंड में हमारा साइन क्या है, हमारा पॉजिटिव है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव हो जाएगा। एज इट इज डिट्टो 180 में फिक्स रहेगा, यानी कि साइन थीटा किस में हो जाएगा हमारा, साइन थीटा हो जाएगा। और 180 प्लस 180 में कुछ भी ऐड करेंगे तो हमारा ये जो पेन आ रहा है कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव है, मतलब कि साइन क्या है थर्ड क्वाड्रेंट में, निगेटिव है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 270 है, और 270 में वैल्यू चेंज करेगा। 180 का कर रहे थे, तो 180 में तो वैल्यू फिक्स रहेगा। और ये हमारा कहाँ आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या है हमारा, नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव हो जाएगा। सेम हम नेक्स्ट आते हैं साइन 270 में। 270 में चेंज करेगा, साइन किस में चेंज होता है, तो कॉस थीटा में। और 270 माइनस यानी कि वैल्यू हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या है हमारा, नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव। आगे बढ़ते हैं, 270 में चेंज करेगा, साइन चेंज करेगा हमारा कॉस थीटा में। और 270 प्लस मतलब कि कहाँ चले गए हम, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में हमारा साइन क्या है, नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव। देखिए क्वेश्चन को देखना है, फोर्थ में कॉस को नहीं देखेंगे, फोर्थ में क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, साइन, तो साइन क्या है हमारा यहाँ पे, नेगेटिव। एज इट इज डिट्टो 360 में फिक्स रहेगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा, साइन थीटा और साइन थीटा। 360 माइनस यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या है हमारा, नेगेटिव, और 360 प्लस यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव।
सही है। अब देखिए आपको करना क्या है, इस सारे साइन को आप यहाँ पे समझ के पहले एक बार बनाइए, फिर इस सारे साइन को यहाँ पे आप मिटा के यहाँ क्या कर दीजिए, आप कॉस मेजर कर दीजिए और आप सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए कि फिर हमारा जो वैल्यू होता है वो क्या आता है। सही है। देखिए ये है ना, ये प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। सही है ना। कहने का मतलब है कि कभी भी आपसे कोई पूछता है कि एक बात बताइए कि cos 360 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो वहाँ आपको ये नहीं करना कि cos 360 माइनस थीटा इक्वल टू, अच्छा cos 360 में फिक्स रहेगा और 360 माइनस नहीं, आपको एकदम है ना पेंटियम 4 प्रोसेसर की तरह दिमाग जो है ना आपका यहाँ पर चलना चाहिए। मतलब कि अगर किसी ने आपसे पूछ दिया कि बताओ भाई कि cos 360 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आपको एकदम क्विकली जवाब दे देना है, आंसर क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। आपको सोचना नहीं है, आपको एकदम फटाफट जवाब देना है। जितना जल्दी आप ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला कैच करेंगे, जितना जल्दी आप ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला क्या करेंगे, सेंस करेंगे, उतना ही जल्दी आपका मैथ क्या है बनेगा। अदरवाइज आप फॉर्मूले में ही उलझे रह जाएंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आप पहला चैप्टर है हमारा, एक तरीके से आप इसी में इतना टाइम लगाएंगे तो आगे क्या होगा, आगे आप पूरा का पूरा क्या हो जाएंगे, उलझ जाएंगे। क्योंकि पूरा क्लास 12th जो है इसमें जो भी सिलेबस है वो टोटली हमारा फॉर्मूला बेस्ड है, और फॉर्मूला क्लास 11th का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे क्या होना चाहिए, रिमाइंड होना चाहिए। अगर आपका फॉर्मूले पे अच्छा कमांड है देन आपका मैथ क्या हो जाएगा यहाँ पे इजी बनेगा, अदरवाइज थोड़ा सा आपको क्या होगा यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक है वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट। ठीक है। देखिए बोर्ड एग्जाम में जनरली इसका ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन यदि आप हायर लेवल क्वेश्चन टच करते हैं, आप जेडबल एडवांस का क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करते हैं, तो इसके लिए आपको है ना इन सब बेसिक से चीज़ पर है ना आपका कमांड जो होता है बहुत अच्छा होना चाहिए। सही ना। बोर्ड एग्जाम लेवल पर आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जनरली बच्चा रट के भी काम चला देता है, लेकिन यदि आप अच्छे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो उसके लिए क्या होता है ना कि आप वैसे जगह ही फंसेंगे जहां पर क्या होता है कि जो बेसिक होता है ना, जो बेसिक फंडामेंटल होता है, वैसे छोटे छोटे चीज़ों में ही आप क्या होता है वहां पे अटक जाते हैं। तो टॉपिक है हमारा वैल्यू ऑफ वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। अब देखिए ये हमने एक क्वाड्रेंट रख दिया, अपने को पता है कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अभी हमने डिस्कस भी कर लिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है और इसके बीच में जो एंगल होता है वो क्या होता है हमारा 0, 30, 45, 60 और 90। पहला जो एंगल होता है वो हमारा कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का। फिर हमारा कितना होता है उसमें 15 ऐड कर देते हैं, फिर 15 ऐड कर देते हैं, फिर 13 ऐड कर देते हैं। एज इट इज डिट्टो आगे बढ़ जाएंगे, 30 ऐड करेंगे, 15, 15, 13, 13, 15, 15, 30, 30, 15, 15, 30, इस तरह से हम क्या करेंगे बढ़ते जाएंगे। अब सबसे पहले होता है ना, सबसे पहले हम जो लेंगे वो किसको लेंगे, हम साइन को लेंगे। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक में जो होता है ना साइन हमारा क्या होता है, वो सबका क्या होता है मदर होता है। मतलब सारा जो हमारा होता है ना जो जन्म लेता है वो किससे लेता है, साइन से ही लेता है। क्योंकि साइन स्क्वायर को ही करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाता है। साइन का उल्टा कर देते तो कॉस हो जाता है, साइन बाई कॉस कर देते तो टेन हो जाता है, और कॉस बाई साइन कर देते हैं तो कॉट हो जाता है। सही है ना। तो सबसे पहले हम साइन का लेकर चल रहे हैं, बाकी आपको इसी पर खुद से प्रैक्टिस करना कि बाकी काम करेंगे तो हमारा जो वैल्यू होता है वो कितना आने वाला है यहाँ पे। सही ना। तो अपने को पता है कि साइन 0 डिग्री जो होता है, साइन 0 डिग्री वो कितना हो जाता है हमारा 0 हो जाता है। साइन 30 डिग्री जो वैल्यू होता है वो कितना हो जाता है हमारा 1/2। साइन 45 डिग्री जो होता है वो कितना हो जाता है 1/√2। साइन 60 डिग्री हो जाता है √3/2 और साइन 90 डिग्री हो जाता है हमारा 1। ठीक है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि साइन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से जैसे ही हम 90 की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं तो वैल्यू जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है 0 से 1 की ओर बढ़ जाता है। यानी कि साइन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहां से कहां तक जाता है तो 0 to 1 तक जाता है। ठीक है। इसी प्रकार से हम जैसे ही सेकेंड क्वाड्रेंट में यानी कि 90 डिग्री से 180 पर आएंगे तो जो वैल्यू है हमारा वो क्या हो जाएगा, ये आपको यहाँ पे देखना है। तो अभी मैंने आपको निकालने के लिए बता दिया था, तो आप खाली टाइम में इसमें आराम से प्रैक्टिस कीजिएगा कि साइन अगर 120 डिग्री का वैल्यू हम निकालते हैं तो साइन 120 डिग्री हो जाएगा यानी कि 180 माइनस 60 डिग्री, और साइन 180 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू हो जाता है हमारा साइन थीटा यानी कि साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है हमारा √3/2। तो जैसे ही हम साइन 120 डिग्री पर आते हैं तो वैल्यू हमारा क्या आ जाता है फिर से
√3/2। साइन 135 डिग्री, 50 डिग्री, 180 डिग्री हम करेंगे तो इस पर हमारा क्या आएगा वैल्यू, वो हम देख लेते हैं। तो साइन अगर हम 135 करें तो 135 यानी कि ये हो जाएगा हमारा साइन 180 और माइनस 180 माइनस 45 यानी कि साइन 180 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू अगेन साइन थीटा यानी कि साइन 45, और साइन 45 का वैल्यू जो होता है वो हमारा हो जाता है 1/√2। ठीक है, फिर हम साइन 150 डिग्री का निकालते हैं। तो साइन 150 डिग्री हो जाएगा हमारा साइन 180 माइनस 30 डिग्री, साइन 180 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू साइन थीटा, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो साइन 150 डिग्री कितना हो जाएगा हमारा 1/2। साइन 180 का निकाल लेंगे तो 180 का कितना हो जाएगा हमारा, 180 का अगेन आप 90 + 90 कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा हमारा साइन 90 + 90, साइन 90 प्लस थीटा विच इज इक्वल टू कॉस थीटा यानी कि कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू होता है 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा 0 डिग्री। इसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे 210, 225, 40, 270 ये सारा वैल्यू आप निकालेंगे। निकालने के लिए मैंने आपको तरीका बता दिया है अभी इससे पहले जस्ट। तो आपको ये सारा वैल्यू निकालना है। आपको समझना क्या है कि जैसे ही हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं तो साइन का वैल्यू जो होता है वो 0 से 90 में वैल्यू क्या हो जाता है हमारा, 0 से 1 की ओर जाता है। यानी कि जो ग्राफ है हमारा वो कहाँ चला जाता है, 0 से 1 की ओर चला जाता है। ये ग्राफ भी मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। और जैसे ही हम सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो वैल्यू जो होता है वो हमारा 90 से 180 में जैसे ही हम आते हैं तो ग्राफ जो होता है हमारा 1 से कहाँ चला जाता है, हमारा 0 की ओर चला जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे ही जाएंगे तो ये हमारा कहाँ से कहाँ तक चला जाएगा, ये आपको खुद से निकालना है। अब मैंने आपको तरीका बता दिया है। तो जैसे ही हम 270 पे जाएंगे तो ये वैल्यू हमारा 0 से साइन 270 डिग्री विच इज इक्वल टू होता है हमारा -1, और जैसे ही 270 से फिर 360 डिग्री पर जाएंगे तो हमारा फिर से वैल्यू कहाँ आ जाएगा, हमारा अगेन 0 पे आ जाएगा। तो अपने को देखना क्या है, अपने को देखना ये है, अपने को यहाँ पे देखना ये है कि साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक गया हमारा, 0 से 1 की ओर गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में 1 से 0 की ओर गया, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में 1 to 0 की ओर गया। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा 0 to -1 गया, 0 to -1 गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा -1 से अगेन 0 पर गया। एज इट इज सेम आपको खुद से इसमें साइन का मैंने निकाल कर बता दिया, आपको खुद से कॉस का, टेन का, साइन का जो उल्टा होता है वो कॉसेक, कॉस का जो उल्टा होता है सेक, और टेन का जो उल्टा होता है ये कॉट आपको यहाँ पे निकालना है कि इसका जो वैल्यू है वो कितना कितना यहाँ पे होगा। ये आप खुद से अटेम्प्ट करेंगे, खुद से यहाँ पे ट्राई करेंगे। चलिए आगे हम फिर आपको इसी तरीके से साइन का मैंने आपको निकाल कर बता दिया है। आपको कॉस का और टेन का निकालना है। कॉस का फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसी तरह से आप करोगे तो 1 से 0 आएगा, सेकेंड में 0 से -1 आएगा, थर्ड में -1 से 0 आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा 0 to 1 आएगा। सेम आपको टेन का, कॉसेक का, सेक का और कॉट का निकालना है। चलिए अब आगे आपको मैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री का टेबल बता देता हूँ। ये टेबल भी आपको एकदम आपके गले पर होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आप देखिए कि अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि साइन का जो वैल्यू होता है वो कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करता है, मतलब कि साइन का मिनिमम वैल्यू कितना होता है और मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, तो यहाँ पे इस टेबल पे आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि साइन का जो मिनिमम वैल्यू है चारों क्वाड्रेंट में, आइदर इन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एंड फोर्थ, साइन का जो मिनिमम वैल्यू है वो कितना है हमारा -1 है, और मैक्सिमम जो वैल्यू है वो हमारा कितना है 1 है। तो मिनिमम वैल्यू जो -1 आया था वो हमारा 270 डिग्री पे आया था, और मैक्सिमम वैल्यू जो 1 है वो हमारा 90 डिग्री यानी कि π/2 पे आया था, और 270 डिग्री विच इज इक्वल टू 3π/2। सही है। तो साइन का जो वैल्यू होता है वो हमारा कहाँ होता है, -1 से
1 होता है। तो साइन का जो भी वैल्यू एग्जिस्ट होगा वो हमारा कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 से 1 पे एग्जिस्ट होगा। ये आपको दिमाग में रिमाइंड करना है। कॉस का जो मिनिमम वैल्यू होगा कहाँ होगा, -1, और मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो 1 होगा। tan का जो वैल्यू होता है वो हमारा 0 to अनडिफाइंड होता है। एज इट इज सेम कॉसेक, सेक और कॉट का आपको खुद से बनाना है और प्रैक्टिस करना है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और उसको टच करें। सही है। अब देखिए मैंने आपको बोला कि साइन का जो वैल्यू होता है ना उसको हम चलते हैं, तो हम है ना, हम जो इस केस में जो वैल्यू लेते हैं ना, यहाँ पर हम साइन का एंगल लेते हैं। एंगल कितना, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे सीधा। सही ना। 30 डिग्री विच इज इक्वल टू, इसको आप चाहें तो रेडियन में चेंज कर सकते हैं, π/6, π/4, π/3 और π/2 करके आप इसको लिख सकते हैं। अब मैंने क्या बताया कि साइन का जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 है और मैक्सिमम वैल्यू है जो वो 1 है। तो इसके अलोंग हम एंगल लेंगे और इसके अलोंग जो होता है फंक्शन, उसके अलोंग हम वैल्यू को लेंगे। तो साइन का मिनिमम वैल्यू कितना होता है हमारा, -1, और मैक्सिमम वैल्यू जो होता है हमारा वो 1 होता है। तो साइन जैसे ही 0 से 90 डिग्री पर जाएगा तो आपको देखना है कि वैल्यू जो होता है हमारा उसका वो कहाँ जा रहा है। तो साइन 30 डिग्री विच इज इक्वल टू कितना, 1/2 को जब आप पॉइंट में करेंगे तो अप्रॉक्स 0.5 आता है। फिर आप 45 डिग्री यानी कि 1/√2, इसको जैसे ही आप तोड़ेंगे तो कुछ ज़्यादा आएगा। 60 डिग्री में फिर से कुछ ज़्यादा आएगा, और 90 डिग्री में क्या हो जाएगा हमारा, 1 पे चला जाएगा। तो साइन का जो वैल्यू होता है वो 0 से 90 पे जो होता है वो कहाँ तक चला जाता है, 0 से 90, यानी कि 0 से 90 पर जो हमारा वैल्यू होता है वो 0 से 1 पे आ जाएगा, यानी कि हमारा जो ग्राफ है वो कुछ यहाँ आ जाएगा। सही है। यही मैंने आपको भी टेबल में बताया था जस्ट इससे पहले कि साइन 0 से 90 यानी कि π/2 पर आएगा, तो वैल्यू हमारा कहाँ आ जाएगा, 0 से 1 पे आ जाएगा। ये मैं आपको इसका ग्राफ बता रहा हूँ। सही है। तो साइन जो 0 से 90 डिग्री पर आ जाएगा तो वैल्यू कहाँ आ जाएगा हमारा, 0 से 1 पे आ जाएगा। फिर एज इट इज़ हम आगे बढ़ेंगे, यानी कि 90 से हम कहाँ आ जाएंगे, 180 डिग्री पर आ जाएंगे। तो हमने अभी पीछे टेबल भी देख रखा था कि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू कहाँ आता है हमारा, 1 to 0 पे आ जाता है। यानी कि अगेन ये जो ग्राफ है ये कहाँ आ जाएगा हमारा, 1 से 0 पे आ जाएगा। सही है। फिर हम आगे 270 पर जाएंगे तो फिर से ये कहाँ से आ जाएगा, 270 पे 180 से ये -1 पे आ जाएगा, और फिर हमारा -1 से फिर से 0 पर ये आ जाएगा, जो कि मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी डिक्टेट कर दिया है। तो साइन का जो ग्राफ होता है इसी तरीके से आप सीधा सीधा बना सकते हैं कि साइन का जो ग्राफ होगा, आप चाहें तो इसको पीछे में भी ला कर सकते हैं। इसी तरीके से आप बना सकते हैं कि -30 डिग्री, -45 डिग्री, -60 डिग्री और -90 डिग्री पर ये कितना होगा। तो हमने यहाँ पर ये सीखा कि साइन का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है हमारा, साइन का ग्राफ विच इज ऑलवेज ए साइनोसोडल ग्राफ होता है। ठीक है। तो साइन का जो ग्राफ होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे साइनोसोडल ग्राफ हो जाएगा। अब चलिए अब हम बात करते हैं इस पर, बाकी आप खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा कि cos tan का जो ग्राफ होता है वो किस तरीके का होता है। ये हो सकता है कि क्लास 12th में आपका इसका यूज़ कम आए, लेकिन आगे जब आप इंजीनियरिंग में जाएंगे, आप इंजीनियरिंग के फील्ड में जाएंगे तो ये कंसेप्ट है ना आपका बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए वहाँ पर, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम करेगा बहुत ज़्यादा। या फिर आप 12th में भी जब आप एडवांस का क्वेश्चन उठाएंगे तो उसमें ये बनाने के दरमियान आपको क्या होगा, ये प्रॉब्लम करेगा। ये क्या है कि आपका सारा का सारा, ये भी मैं आपको बेस बता रहा हूँ, तो इस पर आपको प्रैक्टिस करना है। ये आपको मैंने एक एक बता दिया, बाकी आपको लिख लिख कर खुद से इसमें प्रैक्टिस करना है। अब चलिए हम टेबल पर आते हैं कि टेबल क्या बोलता है। टेबल एज इट इज से हम फटाफट यहाँ पर लिखते हैं कि पहले कितना हो जाएगा हमारा, 0 डिग्री हो जाएगा, फिर हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, फिर हमारा 45 डिग्री हो जाएगा, फिर हमारा 60 डिग्री हो जाएगा, और फिर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। अब मैंने आपको बोला कि 12th में आपको रेडियन में ही बोलना है, अब डिग्री को भूल जाना है तो इसको हम 0 ही रखते हैं। 30 डिग्री विच इज इक्वल टू π/6, π/4, π/3, और ये हो जाएगा हमारा π/2। सबसे पहले हम किसको लेंगे, सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे साइन को। अब देखिए साइन 0 डिग्री कितना होता है हमारा, 0, 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री √3/2, 90 डिग्री 1। सही है। और ये किया भी था कि साइन का जो ग्राफ होता है वो 0 से 90 डिग्री पर हमारा 0 से 1 पे उसका जो फंक्शन का वैल्यू होता है वो हमारा जाता है। सही है। ये मैंने आपको लिख दिया।
सेम हम कॉस का भी कर लेंगे। तो कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस का हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जो मैंने अभी आपको होमवर्क दिया वो आपको खुद से बनाना है। कॉस का जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, यानी कि कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है। 45 डिग्री 1/√2 होता है। 60 डिग्री 1/2 होता है, और ये 0 होता है। cos 90 हमारा 0 होता है। सेम हम tan का भी निकाल लेंगे। तो tan का कितना हो जाएगा, sin बाई cos, यानी कि 0/1 विच इज इक्वल टू 0, इतना बाई इतना विच इज इक्वल टू 1/√3, इतना बाई इतना विच इज इक्वल टू 1, इतना बाई इतना विच इज इक्वल टू √3, और 1/0 विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी। एज इट इज डिट्टो आपको cos सेक, sin का उल्टा cos सेक, cos का उल्टा सेक, tan का उल्टा cot का आपको खुद से निकालना है। अब देखिए, ये तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया। कई बार क्या होता है कि एग्जाम में आप कंफ्यूज कर जाते हो और भूल जाते हो। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आप अगर एक प्लस का माइनस भी करते हैं ना, तो आपका आंसर जो है वो क्या होता है, नहीं आता है। सही है ना। तो आपको इसमें ना माइनर सा सिली मिस्टेक जो बोलते हैं ना, सिली मिस्टेक जिसको हम पप्पू मिस्टेक बोलते हैं, वो भी आपको यहाँ पे नहीं करना है सीधा सीधा। तो हम सबसे पहले इसको समझते हैं कि साइन 0 डिग्री। देखिए आपको है ना ये टेबल अगर याद है, ये तो बुक में दिया हुआ है ऑलरेडी, अगर आपको ये टेबल याद है तब तो कोई सीन ही नहीं है, कोई इशू ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको ये टेबल नहीं याद है, या फिर एग्जामिनेशन में आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि ये जो है ये होता क्या है एग्जैक्टली, ये इसका वैल्यू क्या आएगा, अगर आप एग्जाम में भूल जाते हो, तो देखिए आपको भूलना तो पहली बात है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप भूल जाते हो तो आप इसको सीधा सीधा रिमाइंड कर सकते हो। इस टेबल को आप सीधा सीधा बना सकते हो। आपको 4 तक है ना गिनती आना चाहिए। मतलब कि आप सीधा सीधा ऐसा कर लो ना कि यहाँ पर लिख लो 0 1 2 3 और 4। अब क्या करेंगे, इस सब में हम बाई 4 कर देंगे। सब में क्या करेंगे, बाई 4 कर देंगे और उसका अंडर रूट कर देंगे। जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हैं, आपका क्या हो जाएगा, आपका देखो आंसर आ जाएगा सीधा √0/4 विच इज इक्वल टू 0, जो कि हमारा साइन का वैल्यू होता है। 1/4 इसको हम रूट से बाहर करेंगे, 1/2 काटेंगे, कितना हो जाएगा 1/√2 √3/4, और इसको काटेंगे √1 विच इज इक्वल टू 1, जो कि हमारा वैल्यू होता है। सही है। तो इस तरीके से भी आप विद द हेल्प ऑफ ट्रिकी मैथमेटिक्स, अगर आप टेबल भूल जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। अब अपने को पता है कि साइन का, मैंने अभी बताया, साइन का वैल्यू जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 में हमारा जो फंक्शंस का वैल्यू होता है वो 0 से 1 की ओर बढ़ता है, और कॉस का जो वैल्यू होता है वो 1 से 0 की ओर जाता है। तो जो कॉस का वैल्यू है उसमें क्या करेंगे, जस्ट साइन वाला जो है ना, इसको देखो सीधा उल्टा लिख दो, यानी कि 0 से स्टार्ट हुआ 1 पे खत्म हुआ, तो कॉस का क्या हो जाएगा, 1 से स्टार्ट हो जाएगा और 0 पे खत्म हो जाएगा, सीधा उल्टा करके लिख देंगे। और tan का क्या होता है हमारा, साइन बाई कॉस। तो साइन बाई कॉस यानी कि इससे आप इजीली इसको क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। चलिए अब आगे देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फॉर्मूला। ट्रिग्नोमेट्रिक का आगे कुछ बेसिक फॉर्मूला है जो कि क्लास 11th में हमने प्रूव भी किया है, और हम उसी पर ये फॉर्मूला जो है आपको क्या होना चाहिए, यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस बनाने से पहले आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला सबसे पहले तो आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि हर एक चैप्टर में जो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है ना, वो आपका कहीं भी क्या होता है, प्रकट हो जाता है। तो आप ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, हाँ तो चलिए आगे देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 एंगल, ये क्लास 11 का फॉर्मूला है जो कि आपको आना चाहिए। मैं यहाँ पर रिमाइंड कर देता हूँ फटाफट, और फटाफट आप क्या कीजिए, कॉपी में लिखते जाइए। पहला है हमारा साइन a प्लस बी, जो कि होता है हमारा साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। सेम इसमें अगर हम माइनस कर दें, यानी कि साइन a माइनस बी, तो ये हो जाएगा हमारा साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। आगे बढ़ते हैं, कॉस a प्लस बी में ये हो जाएगा हमारा कॉस a इंटू कॉस बी, प्लस है तो माइनस साइन a इंटू साइन बी। ये क्लास 11 का फॉर्मूला है जिसका प्रूवमेंट भी है, लेकिन आपको यहाँ पर प्रूवमेंट करना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कॉस a माइनस बी, जो कि हो जाएगा हमारा
कॉस ए इंटू कॉस बी, और माइनस के जगह पर ये हो जाएगा प्लस साइन ए इंटू साइन बी। नेक्स्ट है हमारा टेन ए प्लस बी, जो कि हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। एज इट इज सेम हम यहाँ प्लस की जगह माइनस कर दें, यानी कि टेन ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो टेन ए माइनस टेन बी, और माइनस की जगह टेन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। अब देखिए इस दोनों को क्या करते हैं ना, इस दोनों को हम सम कर देते हैं, ये फर्स्ट और सेकंड वाले को हम सम कर देते हैं, सही है ना। तो ये कितना हो जाएगा हमारा नेक्स्ट, यानी कि साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, यानी कि इन दोनों को भी क्या करेंगे, हम सम करेंगे। तो सम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, यानी कि ये और ये क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या निकल कर आ जाएगा, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। तो यहाँ अब आपको ये फॉर्मूला भी रटना है कि 2 साइन ए इंटू कॉस बी विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। फिर इसको अगर हम फिर इन दोनों को क्या करें, प्लस की जगह पर माइनस कर दें। तो माइनस कर देंगे तो अपने पता है माइनस करेंगे तो यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा। तो अगला जो फॉर्मूला निकल कर आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा, विच इज इक्वल टू हमारा 2 कॉस ए इंटू साइन बी आ जाएगा। नेक्स्ट इन दोनों पर आते हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा प्लस वाले केस में, तो बच जाएगा हमारा 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। फिर हम इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो अगला क्या निकल कर आएगा, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। और ये क्या करेंगे, माइनस कर रहे हैं तो माइनस में ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस ये भी क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या निकल कर आ जाएगा सीधा हमारा -2 साइन ए इंटू साइन बी। ये आपको क्या करना है, यहाँ पे रिमाइंड रखना है सीधा, सही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें एक फॉर्मूला और भी है कि लेट, इसी से हम सारा फॉर्मूला डिराइव करेंगे आगे का, कि लेट ए प्लस बी इक्वल टू हमने सी अज्यूम कर लिया, और ये जो ए माइनस बी है इसको हमने डी अज्यूम कर लिया। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा और ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। अब क्या करते हैं, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2a विच इज इक्वल टू सी प्लस डी, यानी कि a इक्वल टू क्या निकल कर आया, c प्लस डी बाई 2। फिर हम इसी दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस बार हमारा क्या सामने निकल कर आएगा, a कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि a प्लस बी को हमने c अज्यूम किया था, a माइनस बी को हमने d अज्यूम किया था। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट था, ये इक्वेशन हमारा सेकेंड था। हम माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा। तो इस बार a कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा हमारा 2b विच इज इक्वल टू c माइनस डी, यानी कि b इक्वल टू हो जाएगा c माइनस डी बाई 2, जो कि आपको रिमाइंड रखना है। अब इसी a इक्वल टू और b इक्वल टू आप क्या करोगे, इसमें पुट कर दोगे, सही ना। ये फॉर्मूला आप सारा कॉपी में लिखते चलना, आपका आगे बनाने के दरमियान ये क्या होगा, अपना यूज़ आने वाला है, ठीक है। तो चलिए बैठाते हैं इस पे। तो पहला क्या हो जाएगा, हमने क्या बोला, साइन ए प्लस बी, इसी को लेते हैं हम। तो हमने क्या माना, साइन ए प्लस बी, यानी कि साइन ए प्लस बी, और ए प्लस बी को हमने माना है यहाँ पे लेट किया है क्या, सी, और प्लस साइन ए माइनस बी, इसको हमने लेट किया है क्या, डी। और इन दोनों को सम करते हैं तो फॉर्मूला क्या निकल कर आया हमारा, साइन सी प्लस साइन डी। और इस पर हम बैठाएंगे तो बैठाएंगे तो देखिए इन दोनों को सॉल्व किए थे तो हमारा फॉर्मूला आया था कितना, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, यानी कि हमारा ये बन जाएगा कितना, साइन सी प्लस साइन डी विच इज इक्वल टू 2 साइन ए के जगह पर कितना है हमारा, c प्लस डी बाई 2,
इंटू कॉस बी के जगह पर कितना है हमारा, तो c माइनस डी बाई टू। तो हमारा साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या निकल कर आया, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। इसी तरीके से बाकी का चार आपको निकालना है, यानी कि साइन सी माइनस साइन डी या खुद से निकालना है, जो कि सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। नेक्स्ट है हमारा कॉस सी प्लस कॉस डी, जो कि निकालेंगे तो हमारा आएगा कॉस सी प्लस कॉस डी, यहाँ से आप निकालिए तो क्या आ जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। फिर डिट्टो नेक्स्ट हम निकालेंगे कॉस सी माइनस कॉस डी, जो कि हमारा आ जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ये आपको सारा फॉर्मूला क्या करना है, यहाँ पे रिमाइंड रखना है। इसके बाद हमने क्लास 11th में एक फॉर्मूला और देखा था, जो कि अपने को देखना है। इसके बाद आपको एक फॉर्मूला और देखना है, आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल, जो कि क्लास 11 का फॉर्मूला है, जो कि अपने को यहाँ पर यूज आएगा, इसलिए मैं रिमाइंड कर देता हूँ। पहला है हमारा कि साइन 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 साइन a इंटू कॉस a। सही है, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप लिख लेंगे। कैसे आएगा, अगर आपको ये नहीं आता है कैसे आएगा, तो क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर आप देखिए, आपको ये सारा समझ में आ जाएगा। फिर इसको हम tan के फॉर्मेट में लिखें तो हो जाएगा 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। सेकेंड cos 2a इक्वल टू होता है हमारा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, या फिर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, या फिर 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। नेक्स्ट है हमारा tan 2a विच इज इक्वल टू होता है हमारा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। यहाँ पर एक चीज़ आपको और रिमाइंड करना है कि यदि इफ़ हम एंगल को क्या करते हैं, हाफ कर देते हैं, तो ये फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, ये फर्स्ट वाला एंगल को हाफ कर देते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा साइन a, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा 2 साइन a बाई टू इंटू कॉस a बाई टू, और tan के फॉर्मेट में बात करेंगे तो 2 tan a बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई टू। सेम कॉस को भी करेंगे कि cos 2a इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। लेकिन अगर cos के भी एंगल को हम क्या कर दें, हाफ कर दें, मतलब कि cos 2a की जगह पर ये कितना हो जाएगा हमारा cos a हो जाएगा, तो इधर भी इक्वल टू इधर भी एंगल क्या होता जाएगा हमारा, हाफ हो जाएगा। मतलब कि cos a इक्वल टू अगर आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a बाई टू माइनस साइन स्क्वायर a बाई टू, 2 cos स्क्वायर बाई टू माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई टू, और 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई टू। एज इट इज सेम हमारा tan a के फॉर्म में भी होगा कि tan a इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, तो 2 tan a बाई टू अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई टू। नेक्स्ट इसमें अगर आपसे ये पूछा जाए कि साइन 4a इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल को इस बार हाफ नहीं किया, इस बार एंगल को क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा 2 साइन 2a इंटू कॉस 2a विच इज इक्वल टू 2 tan 2a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 2a।
कहने का साफ मतलब है कि अगर इक्वल टू के इधर एंगल को हाफ करेंगे तो उधर भी एंगल को क्या करेंगे, हाफ करेंगे। इक्वल टू के इधर अगर एंगल को हम क्या करेंगे, डबल करेंगे, तो उधर भी क्या करेंगे, हम डबल करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रिग्नोमेट्री, जो कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री है उसका ये बेसिक फॉर्मूला है, जो कि आपको क्या होना चाहिए, क्लास 12 के ITF से पहले आना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ फॉर्मूलेज हैं जो कि हम बनाने के दरमियान क्या करेंगे, उसको हम यूज़ में लेंगे, उस दरमियान मैं आपको बताता जाऊँगा। तो चलिए अब बात करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री के बाद, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, फंक्शन के बारे में, कि फंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो देखिए समझिए फंक्शन होता क्या है हमारा। फंक्शन क्या होता है हमारा फंक्शन होता क्या है, फंक्शन बोलता क्या है इधर कि फंक्शन इज अ रूल वेयर every element of set A must be connected to set B। फंक्शंस क्या बोलता है, फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन हमारा एक रूल है, एक तरीका है जहाँ पर सेट ए का सारा एलिमेंट जो है वो हमारा मस्ट बी कनेक्टेड होना चाहिए, किससे, सेट बी से होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सपोज देखिए फंक्शन में जनरली हम क्या करते हैं, फंक्शन में मैपिंग का काम करते हैं। सपोज ये क्या है, हमारा एक सेट ए है और ये हमारा एक सेट बी है। क्लास 11 का चैप्टर, स्टार्टिंग चैप्टर है मैथमेटिक्स का सेट, जो कि आपको थोड़ा सा आना चाहिए इस फंक्शन को समझने के लिए। तो ये हमारा क्या है, एक सेट ए है, ये हमारा क्या है, एक सेट बी है। अब देखिए इस सेट ए में हमने एलिमेंट लिया, सपोज साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री और टेन 30 डिग्री, और यहाँ हमने इसका वैल्यू लिया 1/2, √3/2 और 1/√3। हमने क्या किया यहाँ पर फंक्शन में, इस 30 डिग्री को हमने इससे मैप कर दिया, इस 60 डिग्री को हमने इससे मैप कर दिया और इस 30 डिग्री को अगेन हमने इससे मैप कर दिया। अब देखिए फंक्शन क्या बोलता है, फंक्शन के केस में ये क्या है, पूरा का पूरा हमारा एक सेट ए है, ये पूरा का पूरा क्या है, हमारा एक सेट बी है। अब फंक्शन क्या बोलता है कि फंक्शन इज अ रूल वेयर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी कनेक्टेड टू सेट बी। फंक्शन क्या है कि फंक्शन एक रूल है, एक तरीका है जहां सेट ए का सारा एलिमेंट जो है विच इज मस्ट बी कनेक्टेड टू सेट बी। सेट ए का सारा एलिमेंट जो होता है मस्ट बी कनेक्टेड होना चाहिए सेट बी से, मगर सेट बी का जो एलिमेंट है वो कनेक्टेड हो या नहीं हो, इससे अपने को फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। सीधा सीधा बात बस यही कि सेट ए का सारा एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए। मतलब कि हमने सपोज अगर यहाँ पर एक वैल्यू और ले लिया साइन 60 डिग्री, डैट मीन्स कि दिस इज नॉट अ फंक्शन। इसको आप रिलेशन बोल सकते हैं, इसका आप रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, पर ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन ये तभी होगा जब सेट ए का सारा एलिमेंट जो होगा वो मस्ट बी कनेक्टेड होगा, किससे, सेट बी से। अब देखिए फंक्शन के केस में ये जो है इसको हम बोलते हैं एलिमेंट ऑफ सेट ए, या फिर इसको आप सीधा सीधा बोल दीजिए एलिमेंट ऑफ सेट ए, और इसको हम बोलते हैं एलिमेंट ऑफ सेट बी। फंक्शन के केस में जो हमारा ये फर्स्ट ऑर्डर का एलिमेंट है इसको हम डोमेन भी बोलते हैं। आप चाहें तो लिख सकते हैं एग्जैक्टली, ये आपको मालूम होना चाहिए कि डोमेन और रेंज जो होता है वो क्या होता है, सही है। तो डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है हमारा सेट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑर्डर एलिमेंट, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑर्डर एलिमेंट। अगर आपको राइटिंग क्लियर नहीं दिख रहा हो तो आप मेरे बोलने पर ध्यान देंगे। डोमेन क्या होता है हमारा, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑर्डर एलिमेंट आर इन ऑर्डर पेयर, दैट इज कॉल्ड डोमेन। डोमेन क्या बोलता है हमारा, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑर्डर एलिमेंट आर इन ऑर्डर पेयर, दैट इज कॉल्ड डोमेन। और रेंज क्या होता है हमारा, सेट ऑफ ऑल सेकेंड ऑर्डर एलिमेंट आर इन ऑर्डर पेयर, दैट इज कॉल्ड रेंज। तो डोमेन क्या बोला मैंने, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑर्डर एलिमेंट आर इन ऑर्डर पेयर, दैट इज कॉल्ड डोमेन। सेट ऑफ ऑल सेकंड ऑर्डर एलिमेंट आर इन ऑर्डर पेयर, दैट इज कॉल्ड रेंज।
फंक्शंस में ये जो पूरा सेट बी है इसको हम बोलेंगे कोडोमेन। आई रिमाइंड, जो एलिमेंट मैप है सेट ए से वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा रेंज कहलाएगा, और ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, हमारा कोडोमेन कहलाएगा। जो एलिमेंट पूरा का पूरा सेट है इसको तो हम डोमेन बोलेंगे, लेकिन जो मैप्ड एलिमेंट है उसको हम रेंज बोलेंगे यहाँ पे, और पूरे के पूरे सेट बी को हम क्या बोलेंगे, कोडोमेन बोलेंगे। सपोज डेट हमने एक वैल्यू दे दिया यहाँ पे 1, तो मैंने आपसे पूछा कि इसमें रेंज क्या है, तो रेंज क्या हो जाएगा हमारा, जो मैप्ड एलिमेंट है यानी कि ये 3, और कोडोमेन क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 4। सही है, तो आपने डोमेन और रेंज समझा। फंक्शन के केस में हम इसको क्या बोलते हैं, मैपिंग बोलते हैं, मतलब कि हमने sin 30 डिग्री को 1/2 से मैप कर दिया। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बोला, फंक्शंस क्या होता है, फंक्शन इज द रूल वेयर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी कनेक्टेड टू सेट बी। सेट ए के सारे एलिमेंट को हमने कनेक्ट कर दिया सेट बी से, इसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। अगर सेट ए में कोई भी एक एलिमेंट हम मेजर कर दे जो कि खाली रह जाएगा तो वो फंक्शन नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, हमारा रिलेशन हो जाएगा। अब देखिए फंक्शंस के बाद आप समझिए टाइप्स ऑफ फंक्शन, कि टाइप्स ऑफ फंक्शन जो है वो होता क्या है एग्जैक्टली। तो देखिए टाइप्स ऑफ फंक्शन में जो पहला फंक्शन है हमारा वो है हमारा 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन जिसको हम इंजेक्शन फंक्शन भी बोलते हैं। आप ये पूरा 1-1 लिखिएगा, 1-1 फंक्शन जिसको हम इंजेक्शन फंक्शन भी बोलते हैं। अब 1-1 फंक्शन क्या बोलता है, 1-1 फंक्शन बोलता है हमारा कि, फिर से हम रैंडमली एक एग्जांपल लेते हैं। 1-1 फंक्शन बोलता है, सपोज डैट ये हमारा हो गया A, B, C और D, ये हो गया हमारा 1, 2, 3 और 4। 1-1 फंक्शन क्या बोलता है कि सेट A का जो एलिमेंट है, मतलब कि ये जो एलिमेंट है जिसको हम डोमेन बोलते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम प्री इमेज बोलते हैं, प्री इमेज, और इसको हम क्या बोलते हैं, इमेज। सही है, तो 1-1 फंक्शन क्या बोलता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब हर एक सिंगल एलिमेंट का क्या होगा, एक सिंगल इमेज होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, 1-1 फंक्शन बोलेंगे। मतलब कि हर एक एलिमेंट जो होता है वो एक सिंगल यूनिक एलिमेंट से क्या होगा, मैप होगा। मैंने बोला इसको हम मैपिंग भी बोलते हैं। हर एक सिंगल जो एलिमेंट है वो क्या होगा, एक सिंगल एलिमेंट से क्या होगा, मैप होगा। वैसे एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, 1-1 फंक्शन बोलेंगे। आई रिमाइंड, यहाँ पर अगर 5 हो जाता है तो अपने कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 1-1 फंक्शन हो जाएगा। सही है, 1-1 फंक्शन के बाद हमारा जो नेक्स्ट है उसको हम बोलेंगे मेनी वन फंक्शन। कि मेनी वन फंक्शन जो है वो है क्या, तो देखिए सीधा सीधा नाम से ही पता चलता है कि मेनी वन फंक्शन क्या होता है हमारा, मेनी टू वन। सेकेंड आप मेजर कर लीजिएगा, मेनी वन फंक्शन और मेनी वन फंक्शन क्या बोला मैंने, मेनी वन फंक्शन यानी कि मेनी टू वन। सपोज मैंने एग्जांपल लिया साइन 30 डिग्री और साइन 150 डिग्री का। अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू भी क्या होता है हमारा 1/2 होता है, और साइन 150 डिग्री का वैल्यू भी क्या होता है हमारा 1/2 होता है। देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड अ मेनी वन फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर आप एक चीज़ और भी रिमाइंड कीजिएगा कि यदि आपसे पूछा जाए कि f इनवर्स ऑफ 1/2 क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, f इनवर्स ऑफ 1/2 हमारा क्या हो जाएगा, हमारा साइन 30 डिग्री हो जाएगा सीधा। सही है, तो ये हो गया क्या हमारा मेनी वन फंक्शन। इसके बाद हम आगे देखेंगे 1-1 फंक्शन। हमने क्या देखा, 1-1 फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, और इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे 1-1 ऑन-टू फंक्शन। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 1-1 फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, और अगला है हमारा 1-1 ऑन-टू फंक्शन। देखिए 1-1 ऑन-टू फंक्शन क्या बोलता है, वन ऑन टू फंक्शन। अब देखिए
वन वन ऑन टू फंक्शन क्या बोलता है, जो कि आपको समझना है सीधा। यहाँ पर लेटेस्ट हमने एलिमेंट लिया A B C D और E, और यहाँ हमने एलिमेंट लिया 1 2 3 4 और 5। वन वन ऑन टू फंक्शन क्या बोलता है कि हर एक सिंगल इमेज का क्या होगा, हर एक सिंगल इमेज का क्या होगा, एक सिंगल प्री इमेज होगा। ठीक है, हर एक सिंगल इमेज का क्या होगा, एक सिंगल प्री इमेज होगा। मतलब कि मैंने पहले भी बोला कि अगर यहाँ पर कोई एलिमेंट है जो कि मैप नहीं है तो ये फंक्शन कहलाएगा ही नहीं, क्योंकि फंक्शन का डेफिनेशन ही है कि हमारा सेट का सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए, मैप होना चाहिए। और वन वन ऑन टू फंक्शन क्या बोलता है कि हर एक सिंगल इमेज का क्या होगा, एक सिंगल प्री इमेज होगा। हर एक सिंगल इमेज का क्या होगा, एक सिंगल प्री इमेज होगा। हर एक सिंगल इमेज का प्री इमेज होगा, और हर एक सिंगल इमेज प्री इमेज का क्या होगा, एक सिंगल इमेज होगा। सही है। जैसे कि मैंने आपसे यहाँ पर पूछा कि अगर f इनवर्स ऑफ 1 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये हमारा b। f इनवर्स ऑफ 2 विच इज कितना हो जाएगा हमारा a। f इनवर्स ऑफ 3 ये क्या हो जाएगा हमारा c। f इनवर्स ऑफ 4 ये क्या हो जाएगा हमारा d। और f इनवर्स ऑफ 5 ये क्या हो जाएगा हमारा e। तो वन वन ऑन टू फंक्शन क्या बोलता है, वन वन ऑन टू फंक्शन क्या बोलता है, हाँ, तो वन वन ऑन टू फंक्शन हमारा क्या बोलता है यहाँ पे कि हर एक सिंगल इमेज का क्या होगा, एक सिंगल प्री इमेज होगा, और हर एक सिंगल प्री इमेज का क्या होगा, एक सिंगल इमेज होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, वन वन ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। इसके अलावा भी हमारे पास और भी फंक्शन हैं, लेकिन वो मैं आपको रिलेशन एंड फंक्शन में डिफाइन करूंगा। यहाँ पर बस अपने को IETF में जो डिस्कस करना है उसके अलॉन्ग हम बात कर लेते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास फंक्शन है मेनी वन ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन, वन वन इनटू फंक्शन और मेनी वन इनटू फंक्शन। अब देखिए बात समझते हैं यहाँ पे कि बात क्या है यहाँ पे कि ये हम वन वन ऑन टू फंक्शन समझ गए। अब देखिए आगे चलते हैं। मैंने आपसे बोला सपोज कि साइन 30 डिग्री विच इज इक्वल टू वैल्यू होता है हमारा 1/2, और साइन 150 डिग्री विच इज इक्वल टू अगेन वैल्यू क्या होता है हमारा 1/2। तो फिर आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात है कि साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 और साइन 150 डिग्री विच इज इक्वल टू अगेन 1/2। साइन 30 डिग्री का वैल्यू भी 1/2 है, साइन 150 डिग्री का वैल्यू भी 1/2 है। अब देखिएगा कि अपने पास वन वन फंक्शन तो था, मेनी वन फंक्शन भी है, पर चैप्टर क्या है हमारा, चैप्टर पर हम जोड़ देंगे। चैप्टर क्या बोलता है हमारा, इनवर्स, यानी कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का जो है वो क्या है हमारा इनवर्स। तो इसी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को अगर हम इन्वर्स कर दें, यानी कि इन्वर्स का मतलब मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया, इन्वर्स का मतलब क्या, उल्टा। इसी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का अगर हम इन्वर्स कर दें, यानी कि इसका उल्टा कर दें, डेट मीन्स कि 1/2 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री और साइन 150 डिग्री। अब आप यहाँ पर दिमाग लगाइए, दिमाग दीजिए, ध्यान से देखने वाली बात है कि अपने पास वन वन फंक्शन तो था, मेनी वन फंक्शन था, वन वन ऑन टू फंक्शन था, मेनी वन ऑन टू फंक्शन था, सही ना। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि मैंने आपको क्या बोला कि मेनी वन फंक्शंस तो क्या, मेनी वन फंक्शन तो क्या होता है, एग्जिस्ट करता है, पर वन टू मेनी फंक्शन क्या होता है हमारा, एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जैसे ही इस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का हम इन्वर्स करते हैं तो हमारा ये आता है, और वन टू मेनी फंक्शन तो क्या होता है, ये हमारा नहीं होता है। क्योंकि मैंने पहले ही भी बोला कि मेनी वन फंक्शन है, मतलब कि दो बेटे का एक पिता तो हो सकता है, सही ना, मगर एक बेटे का दो पिता कभी नहीं हो सकता है, सही ना। ये टेक्निकली क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। मतलब कि मेनी वन फंक्शन तो एग्जिस्ट होगा, पर वन टू मेनी फंक्शन क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं होगा। इसका मतलब कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का जैसे ही इन्वर्स करते हैं तो ये इन्वर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा है, सही है ना, इन्वर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा है। लेकिन चैप्टर तो अपने को मिल गया यहाँ पढ़ने के लिए, सही है ना, तो चैप्टर मिल गया। तो आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि अपने पास मेनी वन फंक्शन तो होता है पर वन टू मेनी फंक्शन तो नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इसमें कि क्यों नहीं होता है, ये हम अपना नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे।